नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। एक 114 नंबर कारिका में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण के अंदर लिखा था, वैयावृत्ति शिक्षा व्रत का वर्णन करते हुए कि गृह कर्मणा अर्थात गृहस्थी के आरंभ द्वारा निश्चितम कर्म अपि संचित पाप भी अर्थात गृहस्थी के कार्यों में जो कर्म बंद होता है, पाप बंद होता है, उसको भी अतिथि नाम प्रति पूजा खलु विमर्शी, अतिथियों की जो पूजा है वो नियम से साफ कर देती है, उस पाप को विमर्शी मार्जित कर देती है। कैसे अतिथि? गृह विमुक्ता नाम। अतिथि का अर्थ यहाँ पर साधारण अतिथि नहीं है, कोई मेहमान आ गया वो वाले अतिथि नहीं, किंतु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जो गृह विमुक्त अतिथि है उनकी प्रतिपूजा उसको नष्ट कर देती है। उदाहरण दिया कि रुधिर मलम धावते वारी, रुधिर को अलम अच्छे ढंग से, वारी धावते पानी धोता है, रक्त को पानी अच्छी तरह से धो डालता है। अब जो कल चर्चा चली थी ना कि क्या नवोपचार विधि सिर्फ दिगंबर साधु की होगी। अब कोई आकर के यहाँ पर जोर से कोई साधु कह दे कि दिगंबर साधु की ही होगी तो जनता तो घबरा जाएगी, हो महाराज बिल्कुल ठीक है, आप जो कहो बाबा वाक्यम प्रमाणम। ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। लेकिन अपन अब ये ज्ञान का जगत है, यहाँ पर अपन आगम को देखें और विचार करें। तो देखो अभी हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। आचार्य रविशेण विरचित पद्म पुराण में ये विषय कहाँ पर आता है? देखो, एक तो श्री राम लक्ष्मण ने अवद्वार गति नाम के एक शुल्लक महाराज जो थे, जिनको नारद जी भी कहते हैं, उनकी पूजा की थी राम और लक्ष्मण ने। अवद्वार गति उनका नाम था, अवद्वार गति। एवं मातृ महास्नेह रसप्लावित मानस अपूजयद अवद्वारम लक्ष्मणेन समन नृपः। इस प्रकार माता के महास्नेह से भीगे हुए मन वाले राजा राम ने लक्ष्मण के साथ नारद अवद्वार गति नामक शुल्लक महाराज की पूजा की। ये 81 नंबर पर्व में है, 80 नंबर श्लोक है पद्म पुराण। फिर सती सीता द्वारा सिद्धार्थ शुल्लक महाराज की नवोपचार विधि, इस पर ध्यान दीजिएगा। पर्व नंबर 100 पद्म पुराण का 100वां जो पर्व है 100, उसमें श्लोक नंबर 32 में लिखा है, ततस्तत्पुण्य योगेन सिद्धार्थो नाम विश्रुतः शुद्धात्मा क्षुल्लकः प्राप वज्रजंगस्य मंदिरम। उसके उपरांत सिद्धार्थ नाम के प्रसिद्ध शुद्धात्मा क्षुल्लक, शुद्ध है आत्मा जिनकी, ऐसे क्षुल्लक महाराज पुण्य के योग से, सीता माता के पुण्य से वज्रजंग से मंदिरम प्राप, वज्रजंग के घर को प्राप्त हुए।
जहां सीता जी थी वहां आए। संध्यात्रय मवंध्यम यो महाविद्या पराक्रमः मंदरोरसि वंदित्वा जिनानेति पदं क्षणात्। देखो उनके विद्या का पराक्रम ऐसा था, उन क्षुल्लक महाराज जी का महाविद्या पराक्रम है, बड़ी बड़ी विद्याएं थी उनके पास। तो तदनंतर उन दोनों भाइयों लव कुश के पुण्य योग से शुद्ध आत्मा निर्मल आत्मा से युक्त सिद्धार्थ नामक विख्यात क्षुल्लक वज्रजंग के महल को प्राप्त हुए, जो महाविद्याओं से पराक्रमी थे। इसलिए सार्थक रूप से मेरु पर्वत के मध्य जिनेंद्रों की 3 संध्या संबंधी वंदना करके एक क्षण में अपने स्थान पर वापस लौट आते थे। यानी ऐसी विद्याएं थी उनके पास कि वो मेरु पर्वत के अंदर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, गजदंत वगैरह में है और भी ऊपर है, तो वहां की वंदना करके लौटने में उनको एक क्षण लगता था, फटाफट लौट आते थे अपने स्थान पर। सिद्धार्थ क्षुल्लक महाराज जी थे। प्रशांत वदनो धीरो लुंच रंजित मस्तक साधु भावन चेतस्को वस्त्र मात्र परिग्रह। उनका मुखड़ा अत्यंत शांत था, वे धीर थे, उनका मस्तक केशलोंच से रंजित था, उनका चित्त प्रशस्त भावनाओं से युक्त था, वे केवल वस्त्रों का परिग्रह रखने वाले थे। उत्तमाणुव्रतो नाना गुणशोभन भूषितः जिन शासन तत्वज्ञ कला जलधि पारगः। और कैसे थे? वे अनेक गुण रूपी आभूषणों से भूषित थे, उनके पास उत्तम अणुव्रत थे, वे जिन शासन के तत्वों के ज्ञाता थे, वे कला रूपी सागर के पारगामी थे। 72 कलाओं को जानते थे। नहीं, उनकी भूमिका में जो योग्य होगा वही करेंगे ना। अंशुकेनोपवीतेन सेतेन प्रचलात्मना मृणाल कांड जालेन नागेंद्र एव मंथरः। चंचल श्वेत उत्तरीय वस्त्र एवं यज्ञोपवीत के कारण मृणाल के दंठलों के समूह से मंद गति को प्राप्त गजेंद्र के समान मंद गति से युक्त था। ये दुपट्टा उनका ऐसे हवा में लहरा रहा था और जनेऊ भी उनके साथ में ऐसे हिल रहा था वायु से, इसलिए धीमे धीमे चल रहे थे। हाँ, जनेऊ पहन सकते हैं, तो धीमे धीमे चल रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था जैसे तालाब में से जब हाथी बाहर निकलता है ना, तो उसके पैरों में जब वो कमल के डंठल वंठल सब फंस जाते हैं, वहां की झाड़ियां वगैरह, तो वो धीरे 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 निकलता है बाहर। तो वैसे ही वो क्षुल्लक महाराज दुपट्टे और जनेऊ को लेकर के धीमे धीमे चल रहे थे। जिन शासन देवीव सा मनोहर भावया दृष्ट्वा क्षुल्लक मुत्तीर्य संभ्रांता नवमालिकाम् उपगत्य समाधाय करवारिरहद्वयम् इच्छाकारादिना सम्यक संपूज्य विधि कोविदा विशिष्टेनान्नपानेन समतर्पयदादरात् जिनेन्द्र शासनासक्तान् सा ही पश्यति बांधवान्। क्षुल्लक महाराज को देखकर नवोपचार विधि अर्थात नवधा भक्ति को जानने वाली उस सीता सती ने हड़बड़ी को प्राप्त जिन शासन की देवी के समान मनोहर भावना के साथ
9 खंडों के राजभवन से नीचे उतरकर उपगत्य समीप जाकर जिनके युगल चरणों पर पाद प्रक्षालन हेतु हाथों के जल को छोड़ा गया है, ऐसे सिद्धार्थ क्षुल्लक को भली भांति समाधाय परिक्रमा पूर्वक पड़गाह कर इच्छाकार आदिना इच्छाकार आदि पूर्वक समीचीन रीति से उनकी संपूज्य उत्तम पूजा करके आदरात आदर से विशिष्टान्न पानेन विशेष अन्न पान द्वारा उन्हें भली भांति तृप्त किया, क्योंकि वह सीता जिनेंद्र भगवान के शासन में महान प्रीति रखने वालों को अपने इष्ट जनों के समान मानती थी। तो ये तो एक प्रकरण में तो राम और लक्ष्मण ने दोनों ने नारद जी की पूजा की है। क्षुल्लक थे नारद जी, उनकी पूजा की है। और यहां पर सीता जी ने पूरी विधि के साथ उनको आहार कराया है। पर्व क्रमांक 102 में आचार्य रविशेन स्वामी लिखते हैं, तदा कृतांत वक्त्रंतु नारदः परिपृष्ठवान् जानकी त्यजनोद्देशम् दुःखी भ्राम्यन् गवेषकः दर्शनेव स्थितौ वीरौ प्राप्यताभ्यां च पूजितः आसनादि प्रदानेन गृहस्थ मुनिवेशभृत् ततः सुखं समासीनः परमं तोषमुद्वहन् अब्रवीत्तावद्वारः कृतस्निग्धनिरीक्षणः। तदा कृतांत वक्त्रंतु नारद परिपृष्ठवान। नारद ने कृतांत वक्र जो सेनापति थे राम के, उनसे प्रश्न पूछा। जानकी को वहां वन में छोड़ा गया ऐसा सुनकर नारद दुखी हो गए और ढूंढते ढूंढते वो भ्रमण कर रहे थे, भटक रहे थे। सीता जी को ढूंढ रहे थे नारद जी कि कौन से वन में कहां छोड़ दिया। ढूंढते ढूंढते वो यहां आ गए जहां लवकुश बैठे हुए थे, लवकुश थे जहां पर। तो फिर लवकुश ने उनकी पूजा की। ताभ्यां च पूजित, लवकुश के द्वारा वो पूजित हुए। और आसन आदि प्रदान, उनको आसन आदि प्रदान किया लवकुश ने। गृहस्थ मुनि वेशभृत, और नारद जी जो थे वो गृहस्थ मुनि के वेश को धारण करने वाले थे, अर्थात वो क्षुल्लक थे। गृहस्थ मुनि वेश भी कहते हैं इसको। तथा सुखम समासीन, फिर सुख पूर्वक वो विराजमान हुए और बहुत संतुष्ट हुए। उन बच्चों के, उन दोनों भाइयों के विनय से वो प्रसन्न हो गए। और अब ब्रवीत, फिर उनने अच्छे प्रेम से उनकी ओर देख करके कहा कि तुम दोनों भाई, ऐसे आशीर्वाद दिया, राम लक्ष्मण के समान फलो फूलो बोले। तो यहां पर भी ये पूजा वाली बात आ रही है। कथा तो लंबी है, लेकिन अपन ने ऐसे श्लोक यहां पर संग्रहित किए हैं जिसमें क्षुल्लकों की पूजा का विवरण आचार्यों द्वारा किया गया है। हरिवंश पुराण। यदुवंशी राजाओं नारायण श्री कृष्ण की सम्यक दृष्टि महारानी रुक्मिणी द्वारा क्षुल्लक महाराज नारद जी की पूजा।
जब क्षुल्लक नारद मुनि आकाश मार्ग से द्वारिका नगरी पधारे, तब नारायण श्री कृष्ण आदि बड़े बड़े राजाओं ने उनकी विधिवत पूजा की। सर्ग क्रमांक 42, श्लोक 1, 4, 8, 9। अथ सभ्य समाकीर्णा मन्यदा यादवीन सभाम आजगाम नभोगामी नारदो नभसो मुनि। नारद मुनि, आकाश गमन करने वाले नारद मुनि आजगाम, उनका आगमन हुआ। कहां पर आगमन हुआ? यादवों की सभा में। चलद्दुकूल कौपीन परिधान परिच्युत दिवोनुग्रह बुद्ध्यैव जगत कल्पपादप। उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उन्होंने कौपीन भी धारण किए हुए थे, यानी 2 वस्त्र थे उनके पास। तो वो ऐसा लग रहे थे जैसे आकाश से कोई कल्प वृक्ष नीचे आ रहा हो, आकाश से कहीं से मुक्त होकर के कोई कल्प वृक्ष नीचे उतर रहा हो, ऐसा लग रहा था। द्वारिका विभवालोक स्वशिरः कंप विग्रहम तेव तीर्णम समालोक्य सहसोत्थाय पार्थिवः। अब द्वारिका के वैभव को देख करके नारद जी ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगे। इतना ठाठ था द्वारिका में, तो ऐसे ऐसे सिर हिलाने लगे और उनका शरीर भी ऐसे हिल रहा था थोड़ा सा। तो वो जैसे ही वहां नीचे उतरे तो फिर उनको देखकर सारे राजा लोग एकदम उठ करके खड़े हो गए और जल्दी जल्दी उठ करके खड़े हो गए और नमस्यासन दानादि सोपचारेण सक्रमं पूजयन्ति स्म सम्मान मात्रेण परितोषिणम। फिर नमस्कार किया, उनको आसन दिया और पूरे उपचार जितनी विधियां होती है उसके साथ सक्रमम, पूरे क्रम के साथ पूजयन्ति स्म, उनकी पूजा की। सब राजाओं ने मिलकर के उनकी पूजा की। और सम्मान मात्रेण परितोषण, वो कैसे थे कि उनका सम्मान करो तो वो संतुष्ट रहते थे, अपमान करो तो फिर मुसीबत खड़ी कर देते थे। नारद जी की ये प्रकृति थी। तो सम्मान मात्र से संतुष्ट होने वाले नारद जी वहां पर आए और उनकी सबने पूजा की। अब इसमें कुछ पंक्तियां हमारी तरफ से हमने लिखी थी कि गुणहीन की पूजा लोक विरुद्ध है। गृहस्थ होकर भी जो लोक व्यवहार में अपने से बड़े होते हैं उनको पूजा जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती अपने पिता श्री वृषभदेव महाराज की पूजा करते थे। यह लोकानुवृत्ति विनय है। यदि किसी के पास धन अधिक होता है तो उसकी पूजा होती है, उसे अर्थ विनय कहते हैं। कामी जनों के द्वारा की जाने वाली परस्पर भेंट प्रदान आदि रूप पूजा काम विनय कहलाती है। भयवश की जाने वाली पूजा का समावेश भय विनय में होता है। इनकम टैक्स की जब रेड होती है तो फिर नीचे से जो पूजा होती है ना, वो भय विनय है। और इन चारों विनयों के योग्य एक भी गुण नारद मुनि के पास नहीं था। ये गंभीर बात है कि इन 4 प्रकार के विनयों में से एक भी गुण नारद जी के पास नहीं था। नारद मुनि के पास कौन सा गुण था? तब क्या यदुवंशी राजाओं की सभा में लौकिक वैभव से रहित नारद मुनि का पूजित होना यह सूचित नहीं करता कि उनकी पूजा मोक्ष विनय थी? यानी अंतिम विनय तो मोक्ष विनय बचती है। इन 4 विनयों के योग्य तो नारद जी थे नहीं, तो फिर कौन सी विनय के अंतर्गत उनकी पूजा की गई थी? ये प्रश्न हमने रखा था।
भावार्थ, पूजा में कारणभूत जो गुण आर्यिका और क्षुल्लकों में होते हैं, वे गुण उन्हें मोक्ष विनय के अंतर्गत पूजा का पात्र ही बना सकता है, लौकिक पूजा का पात्र नहीं। इसके बाद देखिए, क्षुल्लक नारद मुनि द्वारा सीमंदर भगवान के समोसरण से, सीमंदर भगवान के समोसरण से, सीमंदर भगवान के समोसरण, क्योंकि श्री राम के समय जो नारद जी थे ना, वो स्वयं प्रभ तीर्थंकर के समोसरण से आते थे, वो जाते थे कभी, उनके कल्याणकों में गिचा चुके हैं वो। सुमेरु पर्वत पर उनने जन्म कल्याणक देखा था। श्री राम के काल के नारद केवल 9 होते हैं पूरे चतुर्थ काल में। 24 तीर्थंकरों के समय 9 नारद ही होते हैं। हाँ, वो क्षुल्लक ही रहते हैं, हाँ लास्ट तक। तो वो जो नारद मुनि थे ना श्री राम के समय के, वो स्वयं प्रभ तीर्थंकर भगवान से जुड़े हुए थे। और ये वाले जो नारद जी थे श्री कृष्ण जी के समय वाले, ये सीमंदर भगवान के पास से आए थे। तो अब देखिए रुक्मिणी का और इनका वार्तालाप। भगवन, हे भगवन, देखो नारद जी को रुक्मिणी, सम्यक दृष्टि रुक्मिणी क्या कह रही है? भगवन। अद्य, आज, वात्सल्योद्यत चेतसा, वात्सल्य में उद्यत चित्त वाले त्वया आपने, में इदम पर दुष्करम बंधु कार्यम सद्य कृतम, मेरे लिए दूसरों द्वारा कठिनाई से करने योग्य अथवा दूसरों के लिए कठिन बंधुजनों का कार्य शीघ्र ही कर डाला है। यानी मेरा पुत्र कोई उठाकर ले गया और आप उसका समाचार लेकर के आ गए। ये बाकी लोगों के लिए संभव नहीं था ये कार्य, लेकिन आपने समाचार ला करके बहुत बड़ा काम कर दिया। पुत्र शोकाग्नि दग्धा अहम, पुत्र के शोक की अग्नि में जली हुई मुझ निरालंबा, मेरा कोई सहारा नहीं था, मुझ असहाय को मुने, धीर, नाथ, ये सब संबोधन रुक्मिणी दे रही है क्षुल्लक महाराज जी के लिए कि हे मुने, हे धीर, हे नाथ, त्वया हस्तावलंबनम दत्वा, आपने अपने हाथ का सहारा देकर साधारिता, आधार युक्त कर डाला। अर्थात मैं तो शोक में डूब गई थी, पर आपने मुझे बचा लिया। इह, इस जगत में, सर्वज्ञेन सीमंदरेशेन, सबको जानने वाले सीमंदर स्वामी ने, यत यथा प्रोक्तम, जो जैसा कहा है, तत् तथास्ति, वह वैसा है। जैसा भगवान ने कहा है वो वैसा है। मम जीवन्त्याह पुत्र दर्शनम अवश्यम, मेरे लिए जीते जी पुत्र का दर्शन निश्चित है। जिन वाक्येन कठिनीभूत मानसा जीवामि, जिनेन्द्र के वचन से दृढ़ हुआ है मन जिसका, ऐसी मैं जीवित रहती हूं। नहीं तो उसका क्या हाल हुआ होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एकदम नवजात प्रद्युम्न जो उनका पुत्र था उसको उठा के ले गया कोई, और यहां तो हाहाकार मच गया था। और नारद जी जब ये समाचार लेकर के आए तो फिर रुक्मिणी ने ऐसे शब्द बोले, भगवन, मुनि, नाथ और धीर, ऐसे 4 संबोधन दिए हैं। अधुना तम स्वेच्छम व्रज, अब आप अपनी इच्छानुसार जाइए। ते पुनर्दर्शनमस्तु, आपका फिर से मुझे दर्शन प्राप्त हो। ये रुक्मिणी ने कहा। सब प्रणामम, जिन्हें प्रणाम सहित, इति, इस प्रकार, प्रोक्तः, कहा गया है। ऐसे नारद दत्ताशी, नारद मुनि आशीर्वाद देकर ययौ चले गए।
सा हरे इच्छाम इव पूरयन्ती मुक्त शोका स्थिता। वह रुक्मिणी हरि की इच्छा को मानो पूर्ण करती हुई शोक से मुक्त होकर स्थित हुई। अब इसमें देखने की बात यह है कि इस प्रसंग में सम्यक दृष्टि रुक्मिणी महारानी ने शुल्लक महाराज को भगवान संबोधन दिया है, पश्चात मुनि नाथ जैसे संबोधन भी दिए हैं। इस पर यह विचारने योग्य है कि क्या यह संबोधन किसी गृहस्थ अथवा असाधु के योग्य हैं? क्या गृहस्थ लोग अपने आपस में नाथ या फिर भगवान बोलते हैं एक दूसरे को? कभी नहीं बोल सकते। दूसरी बात यह है कि नारायण की पटरानी को आशीर्वाद देने योग्य पद किसका हो सकता है? क्या किसी अपूज्य व्यक्तित्व का वैसा पद हो सकता है कि जो रुक्मिणी को आशीर्वाद दे सके? यदि वो अपूज्य होते हैं तो रुक्मिणी को आशीर्वाद देने का अधिकार होता क्या उनको? हरिवंश पुराण के 54वें सर्ग में निम्नलिखित श्लोक अवलोकनीय है। आस्थान स्थित मागत्य कदाचिन्नारदो हरिम पूजितो यदुलोकस्य जगादेति प्रयोदितः। किसी समय यादव जगत के पूजित इष्टभाषी नारद ने आकर के सभा मंडप में विराजमान नारायण को इस प्रकार कहा। यानी यदुलोकस्य पूजितः, पूरे यादव समूह के लिए वो पूजित थे, उनके पूज्य थे वे। फिर महासेन आचार्य विरचित प्रद्युम्न चरित्र के सर्ग 2 में शुल्लक महाराज के पाद प्रक्षालन एवं पूजन का वर्णन है। हलीश चक्रेश गृहेषु पूजितो निमित्त रोषी विनयेषु विषयेषु निःस्पृहः जिनेन्द्र मार्गेभिरतो गुणप्रियः नयो विषादी प्रणयीन च न क्वचित्। नारद जी बलभद्र नारायण के घरों में पूजित थे, निमित्त पाकर नाराज हो जाते थे, विषयों के प्रति इच्छा रहित थे, जिनेन्द्र देव के मार्ग में लीन रहते थे। जिनेन्द्र देव का मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग, उसमें लीन रहते थे। गुण प्रेमी थे तथा जो किसी पर दुखी होने वाले नहीं थे तथा स्नेह करने वाले भी नहीं थे। वाच वाचम मधुराम तपोधनम विधाय पूजाम वसुदेव नंदन किमत्र कार्यम कृतमद्य यद्गृहम निरीह पूतम पद पद्म पांशुभिः। बड़ा सुंदर काव्य है। वसुदेव के नंदन नारायण श्री कृष्ण ने पूजा करके तपोधन, तपोधन शब्द पर ध्यान देना, रत्नकर्ण में भी तपोधनाय शब्द आया था। आहार दान के प्रकरण में तपोधन शब्द आया था रत्नकर्ण में। कहाँ आया था? दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारो पक्रिय मगृहाय विभवेन। ये शब्द आए थे, वही शब्द यहां पर भी है। तो वसुदेव के नंदन नारायण श्री कृष्ण ने पूजा करके तपोधन नारद जी को मधुर बात कही। आज मेरे द्वारा यहां कौन सा पुण्य कार्य संपन्न हो गया जो आपके चरण कमलों की धूल से मेरा घर कामना किए बिना ही पवित्र हो गया। कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप एकदम अचानक आ गए और आपके चरण धूल से मेरा घर पवित्र हो गया। इसी ग्रंथ के 5वें सर्ग में नारद मुनि द्वारा पुत्र के समाचार लाने का आश्वासन मिलने पर रुक्मिणी की दशा का इस प्रकार चित्रण है।
एवं तदीयमधिगम्य वचो विशोका रुक्मिण्यवोचत मुनिं मृगशावनेत्रा। तातस्त्वमेव भगवन् जननी त्वमेव तत्पादपद्मरजसा विरजीकृतास्मि। इस प्रकार उनकी बात को समझकर हिरण के बच्चे जैसे नेत्रों वाली रुक्मिणी ने शोक रहित होकर मुनि से कहा, हे भगवान, आप ही पिता हैं और आप ही माता हैं। आपके चरण कमलों की धूल से मैं शोक रूपी धूल से रहित हो कर दी गई हूं। यानी मेरे ऊपर जो शोक की धूल थी वो आपके चरणों की धूल से दूर हो गई। आचार्य वादिराज ने और आचार्य भट्टारक सकल कीर्ति जी ने यशोधर चरितों में क्षुल्लक और क्षुल्लिका अभय रुचि और अभयमति को सम्यक दृष्टि देवी चंडमारी द्वारा अर्घ्य समर्पित किए जाने का वर्णन किया है। उत्तर पुराण में प्रद्युम्न द्वारा क्षुल्लक महाराज नारद जी की पूजा का वर्णन है। बिपिन भाई कोटरिया जी हैं गुजरात में, हिम्मतनगर में। उनका पुत्र अपना विद्यार्थी रहा है, परीक्षित। तो कहीं पर उनकी एक आगरा वाले पंडित जी से मुलाकात हुई और ऐसी बातों बातों में ये बात निकली कि कहीं भी किसी शास्त्र में क्षुल्लकों की पूजा का वर्णन नहीं मिलता। तो यही श्लोक उत्तर पुराण पलटते पलटते उनको बिपिन भाई को मिल गया और उन्होंने बोला कि आप तो कह रहे थे कि नहीं मिलता, ये देखिए यहां क्या लिखा है। वो श्लोक ये है, अथात्र नारदं काम चारणं नभस सस्तलात् आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसूनुरलोकत यथाविधि प्रतीक्षेन मभ्युत्थान पुरःसरं कृत संभाषणस्तेन प्रणीतात्म प्रपंचकः सम्यक श्रद्धाय तत्सर्वं प्रहृष्टो। अथानंतर यहाँ पर नारायण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने स्थान पर इच्छानुसार भ्रमण करने वाले नारद को आकाश तल से आते हुए देखा। माने नारद जी उनकी तरफ आ रहे थे, ऐसा प्रद्युम्न कुमार ने देखा। उसने उनकी यथोक्त विधि से उठकर खड़े होना पूर्वक पूजा करके उनके साथ बातचीत की। अपना वृत्तांत घटनाक्रम जिसे बताया गया है, ऐसा प्रद्युम्न उस सब पर भली प्रकार विश्वास करके अत्यंत हर्षित हुआ। यानी तब तक प्रद्युम्न को पता नहीं था कि मेरे माता पिता कौन है, और नारद जी ने जब बताया तब उसको पता चला। तो जब नारद जी वहां पहुंचे थे प्रद्युम्न के पास, तब नारद जी ने उनकी पूजा की थी। उनका स्वागत करके विधि पूर्वक पूजा की थी। अब कोई कहेगा कि ये तो प्रथमान योग के उदाहरण है, तो प्रथमान योग में कई बार अलंकारिक वर्णन होता है, तो कोई चरणान योग के ग्रंथ में ऐसा वर्णन है क्या? तो अपन ने रत्नाकरण तो देख ही लिया, लेकिन और उत्तरवर्ती काल के प्रथमान योग चरणान योग ग्रंथों को देखते हैं। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में क्षुल्लक महाराज को जगत पूज्य और जन जन से उत्कृष्ट अर्चना को प्राप्त बताया है। आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक द्वारा रचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है, 24वां परिच्छेद, श्लोक क्रमांक 115 116। एकादश संप्रतिमां त्रिशुद्ध्या पालयेत् सुधीः यो जिनेन्द्रैः स संप्रोक्त उत्तम श्रावको भुवि। 11वीं प्रतिमा को जो मन वचन काया की शुद्धि के साथ जो बुद्धिमान पालते हैं, उनको जिनेन्द्र भगवान ने उत्तम श्रावक कहा है।
इस धरती पर वो उत्तम श्रावक कहे जाते हैं। सधन्यास्ते धन्यास्त्र जगत पूज्या गता ये प्राचीनांजनात् लोकेस्मिन् सद्व्रताचारा चरणेनैव सर्वथा। फिर आचार्य कहते हैं इस लोक में सद्व्रताचार के आचरण से ही वे सर्वथा सब प्रकार से धन्य हुए हैं। क्षुल्लकों के लिए कह रहे हैं कि सद्व्रतों के आचरण से ही वे इस जगत में सब प्रकार से धन्य हो गए हैं। तीनों जगत में पूज्य हैं। क्या कह रहे हैं? तीनों जगत में पूज्य हैं और जनता से प्रकृष्ट अर्चना को प्राप्त हुए हैं। जनता भी उनकी अर्चना करती है। तीनों जगत में पूज्य और जनता भी उनकी अर्चना करती है। चौके में करती है अर्चना। चरणानुयोग कहलाने वाले श्रावकाचार ग्रंथ में भी जिन्हें भली प्रकार से पूज्य कहा गया है, उन क्षुल्लक महाराज जी को अपूज्य मानने में ऐसा कौन सा हेतु दिया जा सकता है जो आगम सम्मत हो? चारित्र पहाड़ की गाथा नंबर 25 में अतिथि पूजा नाम का शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का नाम ही अतिथि पूजा है। तो जिस शिक्षा व्रत में अतिथियों की पूजा की जाती है वो शिक्षा व्रत अतिथि पूजा शिक्षा व्रत है। तो अब अतिथियों में कौन आते हैं? जो भिक्षा वृत्ति से आहार लेते हैं उनको अतिथि कहते हैं। ये पंक्ति भी आचार्यों ने लिखी हुई है। संयम विनाशयन नतति इति अतिथि। संयम का नाश न करके जो विहार करते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। फिर भिक्षार्थम भ्रमति इति अतिथि। भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं वो अतिथि कहलाते हैं। और न विद्यते तिथिरस्येति अतिथि। जिनकी तिथि नहीं होती वो अतिथि कहलाते हैं। तो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं वो अतिथि है। तो इससे आप लगा लीजिए कि भिक्षा के लिए जो जो भ्रमण करते हैं उनमें से केवल मुनि को आप अतिथि मानेंगे या आर्यिका और क्षुल्लक आदि को भी मानेंगे? ये बात थी। बाध्यता नहीं है, सिर्फ जानकारी की बात है। चंद्रप्रभ चरित्र में पर्व नंबर 6 है। उसके 77 और 78 श्लोक में राजा धरणीध्वज ने प्रियधर्म क्षुल्लक जी की धरणीध्वज राजा ने अथ स प्रियधर्म नाम ध्येयं परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम यति चिन्ह धर्म सभांतरस्थ सहसा क्षुल्लकमागतं ददर्श। अब प्रियधर्म जिनका नाम था और जो परम अणुव्रत के पालन करने में आसक्त थे और साधु के चिन्ह को धारण करते थे, ऐसे क्षुल्लक को आया हुआ देखकर सभा के भीतर स्थित खगेंद्र विद्याधरों के राजा ने प्रतिपत्तिभिरर्घ्य पूर्वकाभिः स्वयं उत्थाय तमग्रहीत खगेंद्र मतयो न खलु चितज्ञतायां मृगयन्ते महतां परोपदेशम्। स्वयं उठ करके राजा
विद्याधरों के राजा ने उनका स्वागत किया, और प्रतिपत्ति भी अर्घ्य पूर्वी का भी। अर्घ्य आदिक से संबंधित जो प्रतिपत्ति होती है, प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? पूजा प्रशंसा। वो उन्होंने उनके लिए की, क्षुल्लक जी के लिए। और फिर अंत में 2 पंक्तियां लिखी है कि महताम मतयः, जो महापुरुष की बुद्धि होती है, बड़े लोगों की जो बुद्धि होती है, वह उचित क्रिया को समझने में दूसरों के उपदेश की अपेक्षा नहीं रखती। अर्थात राजा ने जो उनकी पूजा वगैरह की थी, अर्घ समर्पित किया था, वो राजा महान था। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं, उनकी बुद्धि को दूसरों के उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती कि वो उचित समय पर उचित कार्य करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने उचित समय पर उचित कार्य किया था, क्षुल्लक जी की पूजा करके। अब एक बात आती है, यहां पर एक प्रश्न आता है कि जो क्षुल्लक राजमहल में पूज्य है, वो क्षुल्लक चौके में अपूज्य कैसे हो जाएगा? बात समझ रहे हैं आप? राजमहल में पूज्य है और चौके में अपूज्य हो जाए, ये कैसे संभव है? फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 360 में लिखा है कि तीनों पात्रों की 9 दान विधियां की जाती है, पड़गान, उच्चासन आदि पूरी 9 विधियां की जाती है। वसुनंदी श्रावकाचार्य की 334वीं गाथा में जो अपन ने कल पढ़ी थी, यही बात लिखी है, तीनों पात्रों की पूरी 9 विधियों से ही आहारचर्या होती है। अब बृहत कथा कोश में अपन देखते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आया था हमारे पास, साधुओं की तरफ से था वो प्रश्न, कि ठीक है, माना कि नवदा भक्ति हो सकती है क्षुल्लकों की, और फिर चलती भी है, कई संघों में तो पूरी विधि होती है, लेकिन ये परिक्रमा वाली बात समझ में नहीं आती। ये प्रश्न पूछा था, साधुओं ने पूछा था। तो फिर हमने उनके लिए शास्त्र का उद्धरण दिया था। ईस्वी सन 931 में, यानी गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की स्थापना से 50 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें आचार्य हरिशेन ने बृहत कथा कोश नाम के ग्रंथ में 73वें यशोधर चंद्रमती कथानक में लिखा है। आटे के मुर्गे की कहानी आपने सुनी ना, आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने वाली, उस कथा में क्षुल्लकेन आत्म संबंध कारणम लोक विस्मयम यशोधरादिकम सर्व मतिक्रांतम सविस्तरम तथा प्रभाषितम येन तेन यथा राजजनोखिल चंडमारी समम जीव वधम मुक्त्वा शमम ययो। भैरवानंद नाम के तांत्रिक ने राजा मारीदत्त से कहा कि तुम 32 जोड़े अलग अलग प्राणियों के, जिसमें कि मनुष्य भी सम्मिलित हो, उनकी अगर बलि चढ़ाओगे चंडमारी देवी के मंदिर में, तो फिर तुमको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो 31 जोड़े तो उनको इकट्ठ मिल गए थे, अलग अलग प्राणियों के, कुछ पक्षियों के, जानवरों के, अलग अलग प्राणियों के, उनने 31 जोड़े तो इकट्ठा कर लिए थे। अब जो 32वां जोड़ा था वो मनुष्य का था। अब मनुष्य का जोड़ा कहां से लाए? तब राजा ने कहा कि राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है, तो हम अपनी प्रजा की तो बलि नहीं चढ़ा सकते, तो मनुष्य, हम यहां के मनुष्यों की बलि नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सैनिकों जाकर मुख्य द्वार पर खड़े रहो, अगर कोई
अपरिचित व्यक्ति बाहर से आते हैं जोड़े में, तो उनको पकड़कर यहां ले आना। अब संयोग ऐसा बना कि उसी नगरी के बाहर एक आचार्य महाराज अपने संघ के साथ विराजमान थे, और पर्व का दिन था, तो संघ का उपवास था। लेकिन संघ में जो क्षुल्लक और क्षुल्लिका थे, अभय रुचि क्षुल्लक जी थे और अभयमती क्षुल्लिका थी, ये दोनों कोमल थे, छोटी उम्र के थे। तो आचार्य कहते हैं कि हम लोग तो उपवास कर रहे हैं, तुम लोग जाओ आहार करके आओ, तुम छोटे हो, जाओ आहार करके आओ। तो दोनों भाई बहन जाते हैं आहार चर्या के लिए। तो फिर उनको वहां पर मुख्य द्वार पर पहरेदार लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां ले आते चंडमारी के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए। तो उनको देख करके राजा जो था उसको बड़ा स्नेह उमड़ता है, और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इतनी उम्र में कैसे दीक्षा ले ली तुमने। तब क्षुल्लक जी जवाब नहीं देते। तो राजा पूछता है कि मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे। तो बोले तुम्हारे जैसे अविवेकी हिंसक राजा को हम क्या उत्तर दें। तो फिर राजा उनको मनाने लगता है, और मनाने के लिए उनको उच्चासन पर बैठाल करके फिर अच्छे से विनय से बोलता है कि अब बताइए कुछ, कि आपने दीक्षा क्यों ली। तो फिर उसके बारे में ये श्लोक लिखा है कि वहां जितने लोग उपस्थित थे उन सबको आश्चर्यचकित करने वाली घटना क्षुल्लक महाराज जी ने सुनाई। पहले तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन डरना मत, अपने प्राण चले जाएंगे तो जाने दो। जो निडर होते हैं वही तो दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। अब अपन दीक्षा लेकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो आज ऐसी स्थिति बन रही है कि अपने को बलि चढ़ाने वाले हैं ये लोग, तो डरना मत। तो बहन भी बड़ी बहादुर थी, वो बोलती है कि नहीं डरूंगी मैं, आप भी हिम्मत रखना, मैं भी हिम्मत रखती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। क्या है, मर जाएंगे और क्या, आत्मा थोड़ी मरती है। ऐसी दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे। और फिर बाद में वहां जाकर के राजा ने जब पूछा, तो आसन पर बैठ करके दोनों भाई बहनों ने फिर क्षुल्लक जी ने बोलना प्रारंभ किया, और जब विस्तार के साथ उनने अपने 6 जन्मों का वर्णन किया। उनको जाति स्मरण हुआ था क्षुल्लक महाराज जी को, तभी उनने दीक्षा ली थी इतनी छोटी उम्र में। और 6 जन्मों का जब उनने वर्णन किया, तो बताया कि ये जो मेरी बहन है, ये उस जन्म में जब मैं राजा यशोधर था तब मेरी माँ चंद्रमती थी, आज ये मेरी बहन अभयमती है। और उस समय माँ के कहने से मैंने एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी थी, जिसका परिणाम इतना प्रचंड था, इतना भयंकर था कि मुझे 6 जन्मों तक चैन की सांस नहीं ले सके हम लोग दोनों। इतने अकल्पनीय कष्ट हम लोगों ने भोगे हैं। और इस भव में हमें जाति स्मरण हुआ, मनुष्य पर्याय मिली हमें, नहीं तो बीच में तो हम पूरी तिर्यंच गतियों में भटक रहे थे। इस भव में हमें मनुष्य पर्याय मिली, तो हमें जैसे ही पता चला तो हमने दीक्षा ले ली। तो राजा और संपूर्ण प्रजा और साक्षात वो चंडमारी देवी जिनके लिए बलि चढ़ाने वाले थे, वो देवी भी वहां आह्वान किया हुआ था, वो भैरवानंद ने, तांत्रिक ने। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करनी थी राजा को। तो ये भी बताया उन्होंने कि हमारा आपसे क्या संबंध, राजा से भी इनका संबंध था, इन दोनों का। तो सारी चीजें जानकर चंडमारी देवी, सब लोगों ने हिंसा का उसी समय संकल्प करके त्याग कर दिया कि अब हम कभी हिंसा नहीं करेंगे। यानी एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने से इतने भयंकर कष्ट हुए, तो यहां तो 32 जोड़ों की बलि चढ़ाने जा रहे हैं हम। तो देवी ने भी सोच लिया कि मैं नहीं स्वीकार करूंगी ये बलि, और शांत हो गए सब, सबके मन शांत हो गए। ततो देवतया श्रुत्वा तत्कथाम सकलाम इमाम भीम रूपम निजम हित्वा
गृहीत वर रूपया। फिर उस देवी ने अपना डरावना रूप छोड़ दिया और एकदम सौम्य रूप को धारण किया। सारी कथा उसने भी सुनी थी पूरी। और त्रि परित्यज भावेन प्रदायार्घ्यम प्रयत्नतः पादावालग्नया बाढ़म गदितश्चारु वेशया। फिर सुंदर वेश को धारण करने वाली वो देवी, चंडमारी देवी, जिसको आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है कि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गई थी। इनके उपदेश को सुन करके उसको सम्यक दर्शन हो गया था। तो उसने क्या किया कि इनके पैर पकड़ लिए शुल्लक महाराज जी के, और मतलब 3 परिक्रमा लगाई, पहले अर्घ चढ़ाया और फिर पैरों में लग गई, वो पैर पकड़ लिए उसने। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि अब मैं कभी किसी की बलि नहीं स्वीकार करूंगी, और अगर किसी ने चढ़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और चूंकि आज आपने मुझे एक सच्चा रास्ता दिखाया है, मैं भटकी हुई थी, तो मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं। मैं आपको कोई विद्या भेंट करना चाहती हूं। शुल्लक जी बोले कि हम तो केवल ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त करने वाले हैं और मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए आपकी इस विद्या से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, तो हम आपकी विद्या नहीं लेंगे। तो वो बोलती है कि गुरु दक्षिणा में तो कुछ ना कुछ लेना होगा। तब शुल्लक जी बोलते हैं कि आपने हमारे उपदेश से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और ये जो अर्घ चढ़ा दिया, यही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई। अब विचार कीजिए आप, क्षुल्लक अवस्था का जो एक प्रारूप आज सबके मस्तिष्क में बना दिया गया है, उसमें और शास्त्र के इस कथन में कितना अंतर है। क्षुल्लक अवस्था भले ही मुनि की अपेक्षा छोटी है, लेकिन प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में क्या लिखा है, जो श्लोक अभी अपन ने पढ़ा था ना, त्रिजगत पूज्य लिखा है उनको, शुल्लकों को। बात ऐसी है कि आज अपन देखते हैं कई पिच्छीधारियों को अपन देखते हैं, तो उनकी हरकतों को देख करके थोड़ा अजीब सा लगता है। सच्चाई ये है कि उनको स्वयं पता नहीं है कि शास्त्रों में उनकी भूमिका कितनी ऊंची है, इसकी जानकारी उनको स्वयं नहीं है। और अगर जानकारी हो जाए तो फिर वो अपनी गरिमा में रहेंगे। जानकारी न होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। आचार्य कुमुदनंदी महाराज ने हमसे कहा था सन 2004 में कि आप चौमासे में ये स्वाध्याय कराया करो साधुओं को, मैं भेजूंगा बोले आपके पास, मैं भेजूंगा, आप स्वाध्याय कराओ। साधु ज्ञान प्राप्त करेंगे तो चर्या निर्मल हो जाएगी। ज्ञान के अभाव में त्रुटियां होती है। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। फिर हमने कहा कि हमें ऊपर से अनुमति होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह अपन देखते हैं आचार्य रविशेन, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य समंतभद्र, आचार्य वटकेर स्वामी, आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य वादिराज मुनि, आचार्य जिनसेन, आचार्य गुणभद्र, आचार्य महासेन, आचार्य वीरनंदी, आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक, आचार्य सोम कीर्ति भट्टारक, आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय, आचार्य वसुनंदी, ये सारे आचार्य
इसके समर्थन में है। किसी भी शास्त्र में जिन शासन की दीक्षा लेने वालों को अपूज्य नहीं कहा है। ये जिन शासन की दीक्षा है, और ये लिंग होने के कारण दीक्षा विधि से ही इसको धारण किया जाता है। शुल्लक दीक्षा की भी विधि होती है। क्रियाकलाप ग्रंथ के अंत में संस्कृत भाषा में लिखी हुई है विधि। तो दीक्षा विधि जिनकी होती है वो दीक्षा जिन शासन की दीक्षा है, और वो दीक्षा अपूज्य कैसे हो सकती है? आप देखो यहां पर तो सम्यक दृष्टि देवी उनके परिक्रमा लगाकर, उनके चरण पकड़कर उनकी भक्ति कर रही है। और देखो पूर्व काल में भी जो क्षुल्लक हुए हैं, बड़े बड़े महान क्षुल्लक जी हुए हैं। उनमें से क्षुल्लक लालमन जी थे एक, उत्तर भारत में। क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी थे। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी थे। ऐसे बड़े बड़े अनेक क्षुल्लक हुए हैं जो महान थे, यानी उनको उस युग के महान ज्ञानियों में गिना जाता था। उनके संपर्क में आने वाले जानते हैं कि उनकी पवित्रता क्या होती है। केवल भेष को देखकर पर्याय बुद्धि होना उचित नहीं है। आचार्य जयसेन स्वामी ने क्षुल्लकों के लिए जो भावलिंग बताया है, वो भावलिंग हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ताकि इस उपदेश की रिकॉर्डिंग अगर कोई सुन रहे हो ना, तो उनके अंदर आकुलता ना उत्पन्न हो। हमें बहुत चिंता रहती कि ऐसा आया है, शास्त्रों में उल्लेख आया कि अगर अपने उपदेशों से किसी को असमाधि रूप परिणाम हो जाए, यानी दुर्ध्यान उत्पन्न हो जाए किसी के अंदर, तो फिर प्रायश्चित होता है। साधु को प्रायश्चित लेना होता है। उनके वचनों से अगर श्रोता को दुर्ध्यान हो जाता है तो उनको वो प्रायश्चित के योग्य हो जाते हैं साधु। तो इसलिए ये जो भी हम कथन कर रहे हैं, ये तो सारे हमने शास्त्रों के प्रमाण इतने सारे, कितनी देर तक के हम देते रहे, 50 मिनट के ऊपर हो गया टाइम। तो इतनी देर से हम पूरे शास्त्रों के सब रेफरेंसेस पढ़ के सुना रहे हैं आपको। अब हम आपको आचार्य जयसेन स्वामी के वाक्य भी पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने क्षुल्लकों के भावलिंग का जो वर्णन किया है, उसको जिनको जानकारी नहीं है वो जान ले कि उन्होंने क्या कहा है क्षुल्लकों के विषय में, और वो भावलिंग कितनी दुर्लभ वस्तु है। और उसके बाद फिर आप तय करना कि वो भावलिंग पूज्य है कि अपूज्य है। ठीक है, हम बताते हैं आपको। ये सही जगह ही खुला बिल्कुल। समय पावड़ ग्रंथ के द्रव्यलिंग भावलिंग प्रकरण में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने उद्दिष्ट त्यागी को गृहीलिंगी अर्थात सवस्त्र साधु वेशी कहा है। अभी अपन ने पद्म पुराण में पढ़ा गृहस्थ मुनि वेश भृत, गृहस्थ मुनि था वहां पर नाम, व्यवहारियो पुण्यनवो। वो श्रावक धर्म है ना, 11वीं प्रतिमा जो है ना, श्रावकों की 11वीं प्रतिमा है उस अपेक्षा से। उससे आद्वाद लगाना होगा। दोन्निविलिंगाणि भणई मूक पहे,
निश्चयण इच्छई मुख भय सव्वलिंगाणी। व्यवहार ने सवस्त्र निर्वस्त्र दोनों साधु भेष को मोक्ष मार्ग में स्वीकार करता है। निश्चय ने केवल रत्नत्रय को स्वीकार करता है। शरीर आश्रित वेश को मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं करता निश्चय ने, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग है। उस हिसाब से निश्चय ने आत्मा की ही बात करता है। इस संपूर्ण प्रकरण में तात्पर्य वृत्ति टीका के अंदर आचार्य जयसेन स्वामी ने द्रव्यलिंग के भेद बताते हुए दिगंबर एवं कोपीन आदि रूप युक्त विभिन्न मुद्राओं का वर्णन किया है। लेकिन भावलिंग का कथन सर्वत्र एक रूप किया है। यानी द्रव्यलिंग अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन भावलिंग एक ही है। क्या है? रागादि विकल्पोपाधि रहितम भावलिंगम। रागादिक विकल्पों की उपाधियों से रहित भावलिंग होता है। और कैसा होता है भावलिंग? निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग निरपेक्षाणि रहितानि यानी पाखंडी गृहीमयानि द्रव्यलिंगानि। अब देखिएगा, जो संस्कृत जानने वाले हैं उनका ध्यान हम इधर आकर्षित करना चाहेंगे कि इस पंक्ति को पढ़ करके आप निष्पक्ष अर्थ कीजिएगा इसमें क्या लिखा है। निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से रहित जो पाखंडी और गृहीमय द्रव्यलिंग है, दोनों द्रव्यलिंगों को भावलिंग से रहित बता रहे हो। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों द्रव्यलिंग भावलिंग से सहित और भावलिंग से रहित हो सकते हैं। दोनों द्रव्यलिंग कौन से? तो पाखंडीमय और गृहीमय। पाखंडीमय का अर्थ कपड़ों के बिना, और गृहीमय का मतलब कपड़े वाले। ऐसे दोनों द्रव्यलिंग होते हैं, वो निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग से रहित होते हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बनता। इस पंक्ति पर जरूर ध्यान देना, जो संस्कृत के जानकार हैं वो। और नीचे और लिखा है, कथम भूतानि, कैसे हैं वे दोनों रूप? निर्ग्रंथ कौपीन ग्रहण रूपाणी बहिरंग आकार चिन्हानी। निर्ग्रंथ रूप है और कौपीन ग्रहण रूप है। बहिरंग आकार चिन्हानी, वो बहिरंग आकार और चिन्ह रूप है। वो नवी एस मोक्ष मग्गुत 410 नंबर गाथा की टीका में ये पंक्ति आई थी। इसके बाद फिर कह रहे हैं, तस्मात् त्यक्ता त्यक्त्वा तानि निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग रहितानि सागार आनगार वर्गैः समूहैः गृहीतानि बहिरंगाकार द्रव्यलिंगानि। इसलिए आचार्य कहते हैं कि निर्विकार स्वसंवेदन रूप भावलिंग से रहित सागार और अनगार समूहों के द्वारा ग्रहण किए गए बहिरंग जो द्रव्यलिंग है उनको छोड़ो, अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करो। उनको छोड़ो का मतलब उनको पकड़ के ये मत समझो कि तुम मोक्ष चले जाओगे। उनको छोड़ो का मतलब ऐसा नहीं दीक्षा छोड़ के घर चले गए, ये नहीं कह रहे हो। तम्मा जहित्तु सव्वे 411 क्रमांक गाथा है समय पाउड़ की। फिर इसके बाद 414 नंबर की गाथा में कह रहे हैं, व्यावहारिक नयो द्वे लिंगे मोक्ष पथे मन्यते। व्यवहार ने दोनों मुद्राओं को मोक्ष मार्ग में मान्य करता है। केन कृत्वा, कैसे करके मान्य करता है? तो बोले, निर्विकार स्वसंवित्ति लक्षण भावलिंगस्य बहिरंग सहकारी कारणत्वेनेति। ये मुद्रा निर्विकार स्वसंवेदन रूप जो भावलिंग है उसका बाह्य सहकारी कारण है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने।
अब यहां जितने शब्द आए, देखो ये निर्विकार स्वसंवेदन, निर्विकार स्वसंवित्ति, संवेदन नपुंसक लिंग है, संवित्ति स्त्रीलिंग है। फिर रागादि विकल्पोपाधि रहित भावलिंगम, और फिर निर्विकल्प समाधि रूप भावलिंग निरपेक्षाणी। तो अपन एक समुच्चय करके देखते हैं कि आचार्य महाराज ने 5 प्रकार, अलग अलग 5 प्रकार के शब्दों से भावलिंग का वर्णन किया है। पहला है रागादिक विकल्पों की उपाधि से रहित भावलिंग। आया समझ में? भावलिंग रागादिक विकल्पों की उपाधि से रहित होता है, एक बात। फिर दूसरा क्या कहा? निर्विकल्प समाधि रूप होता है भावलिंग। तीसरा क्या कहा? निर्विकार स्वसंवेदन रूप होता है भावलिंग। फिर चौथा क्या कहा? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान रूप होता है। और 5वां कह रहे हैं निर्विकार शुद्धात्म संवेदन वाला भावलिंग होता है। अब सोचने की बात है कि इस भावलिंग को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं शास्त्रों में? शुद्धोपयोग। और आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग का कारण ये दीक्षा है, बाह्य कारण। तो जो दीक्षा शुद्धोपयोग का कारण है वो दीक्षा अपूज्य हो सकती है। इसका क्या उत्तर होगा? ये सोचने की बात है। तो इस प्रकार अपन ने आज ये सारी चर्चाएं की है। तो इतने सारे उद्धरणों के माध्यम से, कल भी अपन ने मूलाचार के उद्धरण को देखा था। 583 नंबर गाथा की टीका में लिखा था कि मध्याह्न काल आगत साधोर अन्यस्य धार्मिकस्य वा बहुमानम अतिथि पूजा। अतिथि पूजा किसको क्या है? मध्याह्न काल में आए हुए साधु की अथवा अन्य धार्मिक की। आए हुए, बुलाए हुए नहीं, आए हुए। और फिर पड़गान करके आपने चौके में लाया उनको, पड़गान करके आप उनको चौके में लाते हैं। तो आते तो वो है ना आपके आंगन में, तो आने वाले कौन होते हैं? जो दीक्षित होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई भी आ जाता है किसी के भी घर खाने पीने के लिए? नहीं। बाकी जो ब्रह्मचारी दीदी वगैरह जो होते हैं वो निमंत्रण से आहार के लिए आते हैं, और ये पड़गान से आते हैं। तो आचार्य वहां क्या कह रहे हैं वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती? मध्याह्न काल में आए हुए साधु की पूजा और अन्य धार्मिक की पूजा करना अतिथि पूजा है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि साधु और अन्य धार्मिक जो दीक्षाधारी हैं वो भी जब आएंगे तो उनकी भी वही विधि होगी, ऐसा है। और देवी ने 3 परिक्रमा लगाई, अभी अपन ने सुना था। तो ये रेफरेंस हमने उनको दिखाया था, उन साधुओं को जो पूछ रहे थे ना कि परिक्रमा का वर्णन कहाँ है, तो फिर परिक्रमा का वर्णन यहाँ है। तो इस तरह अगर विचार करते हैं अपन अनेकांत से, स्याद्वाद से, तो बहुत सारे समाधान होते हैं। और अगर अपने को प्रक्रिया ही पूरी बदलनी हो या फिर एक नई पद्धति चलानी हो तो फिर पुण्य होगा और प्रभाव होगा, तो वो भी संभव है। पर उसका परिणाम क्या होगा वो सोच लेना, क्योंकि शास्त्रों में तो ये बताया है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को आगम की क्रिया से भिन्न क्रिया करने की प्रेरणा देते हो तो उससे भविष्य काल में आपका गला एकदम कर्कश हो जाता है, आपकी सुंदरता खत्म हो जाती है,
आपको लोग स्वीकार नहीं करते, आपको दरिद्रता की प्राप्ति होती है, आपका शरीर बिल्कुल कुरूप होता है, ये सारी स्थितियां एक बार अगर आप वैसा करते हो तो उसके कारण होती है, तो फिर बार बार करने पर क्या स्थिति होगी, सोचने की बात है। इसलिए एक हमारा जो श्रोताजन है उनसे एक कहना है, अगर वो मानना चाहें तो, कि आप किसी की कषाय में साथ मत देना। आपकी भलाई के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि कषाय वो करेंगे, हो सकता है वो प्रायश्चित करके या फिर अपनी कोई और विधि करके, तपस्या आदि करके उस कर्म को काटे किसी तरह से, अभी नहीं कभी भी। लेकिन जो सामान्य जन है वो कषाय करके जो कर्म बांधेंगे उनको कहाँ काटेंगे, ये सोचने की बात है। जैनम जय दुशासनम।